नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय हम लेकर आए हैं कि बहुत दर्शकों की शिकायत रहती है और कमेंट भी आते हैं कि हम कुंडली कैसे देखें, हमें कैसे पता चले ये हमारा लग्न है और ये हमारी राशि है। और हम बोलते चले जाते हैं कि पंचम शनि आ रहा है, छठे स्थान में राहु है, और तो लोग लास्ट में बहुत से लोग कहेंगे हमारी बात समझ में नहीं आई है। तो आप सभी की शिकायतों का जो पिटारा है उसको खोलने के बाद 5 या 7 मिनट में आपकी समस्या का निदान करने का प्रयास। ये बात इसलिए है क्योंकि रोज नए दर्शक जुड़ते हैं और कुछ पुराने भी हैं। वो श्रद्धा से देखते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल सच सच बात समझ में आती है। लेकिन चाहे पुराने दर्शक हों चाहे नए, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, और जो बहुत एक्सपर्ट हैं वो तो उनको आवश्यकता नहीं है कि उनको पता है कि लग्न क्या होता है, चंद्र राशि क्या होती है। तो 6 महीने का कोर्स होता है ये ज्योतिष शास्त्र की। जब क्लास चलती है विश्वविद्यालयों के अंदर तो ये इस सब्जेक्ट को 6 महीने में कवर करते हैं, कोर्स है। लेकिन यहाँ 6 मिनट में आपको देखिए ये जानकारी मिल जाएगी। धैर्य के साथ समझदारी से देखिए। 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। 12 को 9 से गुणा करोगे तो 108 आएगा, 108। 27 नक्षत्र हैं, उनके 4 चरण होते हैं। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 108 आता है। 108 अक्षर हैं नाम के। चूचे, चोला, अश्विनी, लीलू, लेलो, भरणी, आयु, ये कृतिका, ओ भावी, रोहिणी, इस तरह से 108 अक्षर हैं। खैर, ये तो हुआ आपके पर्सनल जानकारी के लिए कि 12 राशियां हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। लेकिन जब ये कुंडली का शास्त्र आता है तो यहाँ मेष, वृष, मिथुन ना लिख करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देते हैं। ये उनको एक एक नंबर अलॉट किया है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। इनको यहाँ संख्याओं में दे दिया गया। लेकिन अब जो लग्न आपको अलॉट होता है वो समय के अनुसार होता है। आपका समय कितने बजे का जन्म है उस हिसाब से लग्न सारणी के द्वारा लग्न निकाल लिया जाता है। यहाँ लग्न निकालने का, कुंडली बनाने की विधि नहीं बता रहा हूं मैं। सिर्फ आप लग्न के और चंद्र राशि से कैसे अपने ग्रहों का एनालिसिस होते हुए देख सकते हैं। देखिए, तो किसी की भी कुंडली में ये संख्या यहाँ कोई भी हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक। फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए 1 नंबर से शुरू किया क्योंकि ये काल पुरुष की दृष्टि से पहला नंबर मेष का ही है और 12वां है मीन का। इसके लिए सबसे पहली चीज क्या है, जो यहाँ ये मेन सबसे बड़ा जो भाव है, पहला भाव है, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, वही आपका लग्न है। अगर यहाँ 1 है तो मेष लग्न, वृष है तो वृषभ लग्न, 3 है तो मिथुन, 4 कन्या, 5 सिंह, 4 कर्क, 5 सिंह, 6ठा कन्या, 7वां राहु, 8वां वृश्चिक, 9वां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। ऐसे यहाँ वही आपका लग्न होगा। जो संख्या यहाँ है वो राशि अलॉट कर दी गई है आपको, वो संख्या राशि के नाम से। तो वो तो हुआ आपका लग्न। और इन 12 खानों में जहां भी चंद्रमा होगा वो आपकी राशि होगी। और हर व्यक्ति इन 27 नक्षत्रों के बीच में से ही जन्म लिया है। और 27 नक्षत्रों में 4 चरण होते हैं। किस चरण में आपका जन्म हुआ है उस हिसाब से आपको राशि अलॉट की जाती है। ये आप नक्षत्रों के स्वामी और उनके नाम याद कर सकते हैं।
ये आपका अपना पर्सनल होमवर्क है। अब आइए, हम बोलते हैं यहाँ इसका जो स्वामी होगा, यहाँ जो भी संख्या है उसका जो स्वामी होगा उसको हम बोलते हैं लग्नेश, लगन का स्वामी। यहाँ द्वितीयेश, धनेश भी बोलते हैं, धन स्थान है। और तीसरा है तृतीयेश, ये पराक्रमेश, पराक्रम भाव है, भाई बहन का भी स्वामी है। सहजेश भी बोलते हैं इसको, सहज यानी भाई बहन का स्वामी। चतुर्थेश, सुखेश, पता नहीं कितने नाम है इसके। पंचमेश, ज्ञानेश भी कहते हैं इसको। षष्ठेश, इसको रोगेश भी कहा जाता है, रोगों का स्वामी। सप्तमेश, स्त्री स्थान, पत्नी स्थान, या स्त्री है तो उसके पति का भाव ये है। अष्टम जो है ये आयु, जोखिम, कष्ट, अचानक आने वाली आपदाएं, परेशानी, और अलग अलग नामों से। ये भाग्येश है आपका, भाग्य स्थान का स्वामी। यहाँ जो भी संख्या होगी उसका स्वामी भाग्येश कहलाएगा। और ये कर्म स्थान है, ये पिता का स्थान है, यही नौकरी का है, यही राज दरबार का है, यही आपको बादशाह बनाता है, इस भाव का स्वामी। ये लाभेश है, लाभ, आयेश, आमदनी, इनकम हाउस, धन यानी कि आमदनी, लाभेश कहा जाता है। और ये है व्ययेश, व्यय करने वाला, व्यय, खर्चा, हानि, नुकसान। तो ये 12 लग्न हुए और उस हिसाब से वो देखना कि यहाँ कौन सी संख्या है। अब आपको पता कैसे चले कि आपकी के लग्न का स्वामी कौन है? थोड़ा सा 5 मिनट आपको होमवर्क करना है एकांत में बैठ करके। तो अब इतनी सरलता से, जो मैंने कहा था कि 6 महीने का कोर्स 6 मिनट में बताऊंगा, नोट कर लीजिए और चमत्कृत हो जाओगे। यूट्यूब पर पहली बार सुनने को मिल रहा है इतना सरल और सुगम, सरल तरीके से। मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना फार्मूला है, मुझे मालूम है कितनी जल्दी मैं आपको ये बात बता सकता हूं। नोट कीजिए, इनके स्वामियों को याद करना इतना सरल है कि शायद कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा आपने। देखिए, 1 और 8 को याद कर लो, सब आराम से याद हो जाएंगे सब। 1 और 8 का स्वामी मंगल होता है, बस याद कर लिया आपने 1 और 8 को। अब सरलता से आपको पता चलता जाएगा कि बाकी राशियों के स्वामी क्या है। 1 और 8 का स्वामी मंगल। अब 1 से आगे बढ़िए और इधर से पीछे चलिए। 2 और 7 का स्वामी शुक्र, फिर पीछे जाइए आप और इधर से फिर आगे बढ़िए। 3 और 6 का स्वामी बुध। 6 से बनता है 4 और 6 अक्षर से बनता है चंद्रमा। एक ही स्वामी है चंद्रमा, कर्क राशि का। और स से शब्द सिंह और स से सूर्य, इसका स्वामी सूर्य। और 4 और 5 दोनों निकट निकट है, इनका स्वामी सिर्फ एक एक ग्रह है, दो नहीं है। बाकी इनका देखा, इन 2 का मंगल, 2 7 का शुक्र, 3 6 का बुध। अब आगे बढ़ते हैं हम। 9 और 12 का बृहस्पति, ब से 12 और ब्र से बृहस्पति, 9 12। और 10 और 11 का शनि, ये दोनों मकर और कुंभ के स्वामी शनि है। इस प्रकार से उस भाव में, जिस भाव में जो राशि होगी उसके स्वामी को ये कहा जाएगा कि वो उस राशि, उस भाव का स्वामी है। ठीक इसी प्रकार लग्न में सूर्य कहीं भी होगा, चंद्र कहीं भी होगा, जहां चंद्र होगा वही आपकी राशि होगी। 2 कुंडली सभी की बनती हैं, बाकी नवमांश, त्रिशांश, द्वादशांश सब अलग हैं। D1, D2, D3 अलग अलग चार्ट हैं, लेकिन फिलहाल इसकी बात करें। एक तो ये लग्न कुंडली होती है और दूसरी बराबर में बनी रहती है, आपके कंप्यूटर में देखेंगे हाथ से बनी हुई रहती है, चंद्र कुंडली भी होती है साथ में। तो चंद्र कुंडली से आपके जीवन के जितने भी गोचर ग्रह देखे जाते हैं, जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत, नाम राशि की प्रधानता नहीं है, जन्म राशि की प्रधानता से ग्रहों का गोचर देखा जाता है। लेकिन अब बलवान कौन सा ग्रह है आपकी कुंडली में,
लग्न बली है या चंद्र बली कुंडली है, ये आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना है कि आपका चंद्र लगन से सबसे ज्यादा बलवान ग्रह कौन सा है और लग्न से बलवान ग्रह कौन सा है। चंद्र राशि बलवान है या लग्न राशि, उसके अनुसार आपके ऊपर ग्रह अधिकांश प्रभाव डालते हैं। और गोचर ग्रह को अधिकांश रूप से हम लोग, मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है ये, किस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं हम और सटीक निशाने पर वो ग्रह बैठता है। यही कारण है कि लोग हमारे चैनल को ज्यादा देखते हैं और ज्यादा अपेक्षाएं भी करते हैं। लेकिन बहुत लोग, पता नहीं कितने लोगों को बुरा लगता है, मैं उनकी सेवा नहीं करता या नहीं कर पाता हूं, तो उनको लगता है कि ये जो है देखना नहीं चाहते। क्योंकि एक अनार और 100 बीमार, हम अकेले व्यक्ति पूरे विश्व के लोगों के सबके डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेकर के, या बहुत से वीआईपी लोग हैं, बड़े धनवान लोग हैं, वो सोचते हैं पैसा दे करके, पैसे के बल पर पंडित जी को बुलाओ या व्हाट्सएप पर हमारा काम करें। तो हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हम मना नहीं कर पाते हैं। और आज ये विषय मैंने आपको बताया। अब मुझे लगता है कि आपकी शिकायत शायद दूर हो गई होगी और दोबारा आपको ये पूछने का मौका नहीं मिलेगा मेरा लग्नेश द्वितीयेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, 10 मेष, 9 मेष कौन सा ग्रह है, उस हिसाब से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जान सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।